आज हम इतनी प्यारी प्यारी मेमोरीज जो हैं वो आपसे शेयर कर रहे हैं अपनी इनकी पिक्चर्स के थ्रू। और अब क्या है, नेक्स्ट पिक्चर आपकी है ये तो मंगनी थी। मंगनी थी तो फिर मंगनी की पहले क्यों नहीं दिखाई? इन लोगों को लगा होगा वलीमे की पिक्चर। हाँ नहीं वो ग्रीन है। हाँ ये मंगनी अच्छा, ये पिंक शॉकिंग पिंक जोड़ा है। बिल्कुल, ये फुशिया पिंक था। और तो आपकी तो अरेंज मैरिज थी ना? जी जी मेरी अरेंज। तो आपकी रिश्ता तय होने के कितने अरसे बाद मंगनी हो? रिश्ता तय हुआ तो मेरा ख्याल 1-1.5 महीने बाद मंगनी हो गई थी। और फिर 6 महीने बाद शादी हो गई थी। ओके। नहीं तारिक तो माशाल्लाह स्टिल मोहब्बत करते हैं अब तक, और पहले भी मोहब्बत ही थी उनकी। ओहो ओहो ये देखें, मुझे लगता है ये वकील तारिक हाँ, और मैं और आप शबीर शबीर। ये तो इतनी है, मैं तो फिर भी कम क्योंकि मैं कुछ चीज़ें मुझे रुबीना की बहुत बेहतर लगती हैं, अच्छी लगती हैं। हाँ जो बात है, और तारिक की नहीं, तो वो खैर उसे कह नहीं सकते लेकिन है ना। लेकिन ये कि ये तो शबीर की ऐसी है ना। हाँ। कोई भी बात होगी आप बैठी ही होंगे, गुस्से में होंगे, प्यार में हम लोग मिलते हैं इतना। सही कह रहा है, अरे सुन तो लो पूरी बात। सही कहता अच्छा है फिर ना। कमिंग बैक टू मंगनी, लाइक मंगनी के बारे में थोड़ी कोई मेमोरी है तो बताएं, कोई चीज़ जैसे आपने शादी की शेयर की थी। बस ये हार का बता दो, ये तारिक ने पहना हुआ है। मैं तो आपको यही बता सकती हूँ कि मैं जब अपनी तस्वीरें देखती हूँ तो मुझे मेरा फोकस होता है ना, वो होता है ये बाल देखे आपने। मेरा फोकस ये होता है। ये मेरी बहुत प्यारी तारिक की कज़न है बिल्ले। अच्छा अच्छा। बस ये एक्चुअली इन तस्वीरों में मुझे लोग नजर आते हैं वो जो अब नहीं है। हाँ। और हार नजर आते हैं जो उस जमाने के थे और अब कितने खूबसूरत। ये बड़ी तकलीफ होती है देख के हार कि कुछ लोग जो तस्वीरों में कैसे जिंदा हैं और अब दुनिया में ऐसे जैसे कभी थे ही नहीं। हाँ वो बड़ा अजीब सा लगता है। सो ये तो मैं तो सिर्फ अपने बाल देख रही हूँ क्योंकि मेरे बाल जो थे ना वो इतने स्टेप्स में कटे हुए और एक बहुत ज्यादा थे, निग्रो हेयर स्टाइल था, कर्ली बाल। उसको बनाना उस वक्त किसी को भी नहीं आता था। आज का जमाना होता बहुत खूबसूरत लग सकती थी। जेल बैक हो सकते थे, बहुत कुछ भी हो सकता था, एक्सटेंशन लग सकती थी, चोटी बन सकती थी, कुछ भी हो सकता था। ड्रामों में भी मुझे यही मसला होता था कि बाल कैसे बनेंगे। बट दैट वाज ओरिजिनल यू। हाँ, देखिए बात क्या है कि पहले मुझे ये लगता था कि सब हर कोई अपनी पर्सनालिटी के साथ आता था, हर कोई बहुत मुख्तलिफ लगता था, फेक नहीं लगता। आजकल जरा पहचानना मुश्किल है, सब एक जैसे लगती हैं लड़कियां मुझे। तो मैं कई दफा तो परेशान हो जाती हूँ कि ये तो उसमें मिल रही है, ये उसमें मिल रही है। पहले हर कोई डिफरेंट था, हर कोई जैसा वो था, वो उसकी अपनी एक अलग पर्सनालिटी थी। बिल्कुल सही बात है। तो वो चीज बहुत ये तकलीफ हमारे ड्रामों में भी हमें होती है। हाँ, एक जैसी शक्लें। गरीब लड़की के भी बीच वेव्स हैं और अमीर लड़की के भी बीच वेव्स हैं। और जिंदगी में किसी ने बीच वेव्स नहीं कराए। आई मीन शादी पे जाते मैं तो शो पे बीच वेव्स करा के बैठी तो आधे शो में खराब हो जाए। भाई शो है ना, और शो में फिर भी तुम शो में बैठी हो ना लाइव, वो तो घर में बैठी होती है ड्रामे में। बीच वेव्स करवा के नहीं, और फिर हॉस्पिटल में लेटी होती है तब भी बीच वेव्स। हाँ, हॉस्पिटल में कौन किसको होश होती है? गरीब लड़की है और शादी पे गई। अच्छा मैं एक बात नोट करी हूँ इस पिक्चर में कि जो पिक्चर में आगे हाँ ना, आप लोग इधर उधर होते हैं ना हम बातों में ये जो ये पीछे ये लगाई हुई ना माला जो आपको वो पहना रही है। हाँ जी जी जी। और इन्होंने लगाई हुई है एक ही लड़ी। कितना लगा, ये कितना फैशन होता था लगाने का। फूल मिल गए कहीं भी लगा लो। ओह माय गॉड, मुझे अच्छे से याद है, मैंने कितनी शादियों में मैं गई हूँ एज गेस्ट। मुझे इतना शौक होता था ये वाली मालाएं अपने सर चुटिया पे बड़ा अच्छा लगता था। हाँ, ये उस जमाने में बड़ी। मैंने भी इतनी ब्राइड्स बनाई हैं तो ये बहुत होता था, पूरी चोटी पे ऐसे लगा देते थे, इतना प्यारा पीछे से दुपट्टे ऐसे भी। और वो जो बहुत ये प्यारा वो लगता जो जिन बेचारों को देखे ना, एक तो दुल्हन तो स्पेशल होती थी या दुल्हन की माँ, जिस बेचारे को कुछ नहीं मिलता था, जिसको जो गले में डालने के लिए हार मिलते थे वो डबल करके ना पीछे बालों में लगा लेते थे। अच्छा मेरी खाला मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। वो क्या करती थी, एक तो ना उनके पास एक छोटे से कानों के थे, वो ऐसे गोल से ना, और वो पीछे उसमें वो लड़ी थी, वो क्योंकि ज़ाहिर अब एज होती है तो उनके वो बड़े होते हैं ना कानों के सुराख। हाँ सहारे होते हैं, लेकिन वो कानों के सुराख बड़े होते थे ना पहले, तो वो थोड़ी सी जगह होती थी उसमें वो एक फूल ना पहन लगा लेते। मेरी अम्मी भी लगता था, मेरी खाला भी वो ऐड कर वो बहुत क्यूट लगता था। ये बहुत रिवाज। उससे पूरा वो सुराख भी छुप जाता था और वो खूबसूरत लगता। अभी मेरी एक माइयों की मेहंदी की तस्वीर है, वो देखना, तो उसमें मैंने पूरा वही ओरिजिनल वाला पहना हुआ है, तो वो सब लटका के मैं इतनी खुश हूँ, मुझे लग रहा है पता नहीं मैंने कौन सा तीर मारा है। अभी है तस्वीर उनके पास, दिखाओ आगे और तस्वीर। ये देखो। हाँ, ये तो माई और मेहंदी में
पास फूलों का गहना कहते थे ना। क्यों नहीं मैं लग रही है आपको? हद हो गई। मुझे नहीं लग रही, ये कोई और लग रही है। क्यों? तो छोटी सी थी ना। आई नो, मैंने तुम्हारे साथ उसी में काम किया था। वी वर टुगेदर इन तपिश। हाँ, आपने इससे पहले काम, मतलब मैं तपिश में नहीं, तपिश में मैं नहीं थी, तपिश में कैसर था, हमने कसक किया था। हाँ, और उस वक्त मैं थोड़ा बहुत बेबी फैट के साथ ही, जब आप लोग साथ ही, शादी से पहले मैंने थोड़ा डाइटिंग की थी। मैंने कहा दुल्हन को थोड़ा छोटा छोटा सा चेहरा लगना चाहिए। सीरियसली कोई और लग रही है। हाँ, इसमें जरा डिफरेंट, कोई और ही लग रही है। हाँ, नहीं, फूलों का उस वक्त भी कहना तो लेकिन सब बहुत छोटे अच्छा थे ना, तो पता नहीं चलता था। अब सब बड़े हो गए तो पता चलता है ना। हाँ हाँ, आपकी शक्ल आपके भाई जैसी भी लग रही है, आपके एक भाई से हाँ, बहुत छोटा resemble- भाई जो मेरा सना। अब ये कैसर को जब अम्मी रस्म कर रही थी ना, तो कैसर भागते थे एक तो हर चीज से। अम्मी कहती थी भाई क्या है इसको, ये दूल्हा है, तो वो हाथ में पान रख के मेहंदी लगाते ना। हाँ। तो अम्मी वो रस्म कर रही थी, कैसे यूं बैठा है परेशान। हाँ, ये मेरी मम्मी है। तो यूं करके बैठे हुए और कह रहे आंटी दूर करे, मुझे इससे बदबू आती है। अम्मी ने इतनी डांट लगाई, मैंने कहा चुप करके रस्म को करा लो, मतलब ऐसी प्यार। अच्छा, उनको मेहंदी से वो होती है। कैसर को अच्छी नहीं लगती मेहंदी। हाँ। अच्छा, बहुत सारे लड़कों को, बहुत सारे लड़कों को प्रॉब्लम हाँ, तो वो ऐसे बैठा हुआ था कि बस पता नहीं अभी ये रस्म हो तो मैं फेंक दूं किसी तरह से ये। हाँ। अल्लाह। और ये जो, हाँ, ये कैसे कि जब हम रुखसत होके अम्मी, मतलब ससुराल गई थी, कैसे कि अम्मी का घर था, तो यहाँ पे ये इन्होंने बनाया होता लाहू जो करते हैं सिंधियों में, सर टकराते हैं, तो उसके लिए ये झूला जो, हाँ, जो पींघा था ना, उस पींघे का वो सारा पीछे का मतलब बेस, वो था, बेस हटा दिया था खाली जो झूलने वाला था, और उसके बीच में तख्त रख के, और ये फिर इन्होंने ये सारा सेटअप बनाया था, और फिर इस पे वो सर टकराते हैं लाहू। अच्छा, तो पूरी वो हुई थी। आरसी मसब भी तो होती है। हाँ, वो इसी नहीं, आरसी मसफ तो नहीं की थी पता नहीं मुझे याद ही, लेकिन लाहू तो किए थे, वो सर टकरा रहे थे सारे, और हाँ, फिर वो पैसे वैसे वारते हैं, तो वो ये वो थी। ओह वाह। तो अक्सर होता है कि जैसे लाइक होता है ना, जैसे रस्में करना, जैसे मेरी रस्में नहीं हो सकी थी क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे शादी पे। तो मेरी जो फुप्पो सास थी, उन्होंने बोला चलो चलो चलो, कोई रस्म नहीं हो गई कोई, क्योंकि इसलिए बड़ों को गुस्सा चढ़ जाता था। नहीं, नींद आ रही होती थी शायद उनको सोना था। हाँ, तो वो उन्होंने कोई रस्म नहीं होने दी। अच्छा, नहीं, हमारा तो पहले हो गया, टाइम पे ही हम निकल गए थे, 11 बजे आई थिंक पहुंचे थे। इस वक्त बहुत वैसे भी अपसेट थी, मैं बहुत रोध होके बैठी थी। मैंने कहा था मैं अपनी शादी पे नहीं रहूंगी, लेकिन जैसे ही मेरे बाबा ने मेरे सर पे हाथ रखा ना, मैंने ऐसे कोई रोना शुरू किया, मुझे लगा ओहो मैं जा रही हूँ कहीं दूर, पता नहीं कहाँ जा रही हूँ मैं। तो फिर मैं बड़ी रोते धोते इस वक्त ऐसे मुंह बना के बैठी हुई थी, बड़ी कोई दुखी सी ना। तो फिर रस्मों से थोड़ा मूड बेहतर, उसके बाद थोड़ा बेहतर हुआ। फिर सबने, मेरे भाइयों ने और कैसर की बहनों ने, सबने डांस वांस किया, रस्में करके जरा कुछ तो बेहतर हुआ मूड। लेकिन मैं बहुत अपसेट थी। आपकी शादी पे हुई थी रस्में? हाँ बिल्कुल। वो जो एक आई थिंक खीर चटाई होती है, और या आई थिंक खीर चटाई थी, फिर वो मुंह दिखाइयाँ होती हैं जो सब लोग ससुराल वाले सारे देते हैं ना। आपकी तो बहन नहीं है कोई? नहीं। तो फिर ये जो वो था जूता छुपाई, वो हुई थी। तो कजन्स ने हाँ, की वो जो कजन्स ने की थी, और फिर कजन्स को ही सबको वो फिर उस जमाने में ना बांट देते थे पैसे। हाँ, अब तो कजन्स उससे कुछ फन कर लेते हैं, खुद से जाके रेस्टोरेंट जाके खाना खा लेते हैं या कुछ इस तरह। उस जमाने में आपकी भी बहन नहीं थी, तो आपकी किसने की जूता छुपाई? जूता छुपाई तो मेरे ख्याल नहीं हुई थी, लेकिन खीर चटाई और सब कल कजन्स वाजन सी सबने मिला के, हाँ, लेकिन मतलब सिर्फ 2 ही हुई थी, खीर चटाई हुई थी और ये लाहू तो वो लड़के वाले। खीर चटाई तो मस्त होती है ना। हाँ।